केमिस्ट्री अनआंसर्ड प्रश्नों से भरी पड़ी है और उसी में से एक प्रश्न आता है जो लोग प्राचीन समय से ही पूछते आ रहे हैं। और वो प्रश्न ये है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी मैटर है वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। अगर हम कोई एक मैटर को जूम करते जाएं लगभग इतने टाइम्स तो हमें वह मैटर किस प्रकार दिखेगा। मान लीजिए अगर हम एक एप्पल को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएं किसी इमेजिनरी नाइफ से, तो क्या हम कभी ऐसे पॉइंट में पहुंच पाएंगे जब एप्पल के पीसेस को और डिवाइड नहीं किया जा सकता? अगर हाँ, तो वह पीसेस किस प्रकार दिखाई देता होगा? क्या उस छोटे छोटे पीसेस में भी एप्पल का ही प्रॉपर्टीज होगा? अब तो इन सवालों के जवाब मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल है, पर इन सवालों का कोई सटीक आंसर नहीं था। हमें किसी ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जो मैटर का नेचर को एक्सप्लेन कर सके। तो फाइनली हमें ऐसी थ्योरी 1808 में ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट से मिला। तो 1808 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी को पब्लिश किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी कोई ऐसी पहली थ्योरी थी जो मैटर का नेचर एटम के टर्म में डिस्क्राइब करता है। वैसे ये जो वर्ड है एटम, वो एक ग्रीक वर्ड एटोमोस से डिराइव हुआ है। इस वर्ड में ए का मतलब होता है नॉट और टोमोस का मतलब होता है कट। सो एटोमोस का मतलब हुआ अनकटेबल, मीन्स जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो इस सीरीज हिस्टोरिक थ्योरीज ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड एपिसोड है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने एटम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाना था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको वह वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। एनीवे, हम इस वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझने वाले हैं और फिर फाइनली देखेंगे इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स को। सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फ्रीकी शैडो। तो चलिए पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को समझते हैं। तो सर जॉन डाल्टन ने इस अपने थ्योरी में 6 मेजर पोस्टुलेट्स दिए थे। उनका फर्स्ट पोस्टुलेट हमें बताता है कि जितने भी मैटर है वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनका नाम उन्होंने एटम बताया। और उनका सेकेंड पोस्टुलेट हमें बताता है कि ये जो एटम्स है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो एटम्स है वही सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर का। और उनका थर्ड पोस्टुलेट हमें बताता है कि एटम्स कंजर्व होते हैं, मीन्स एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में न्यू एटम्स का क्रिएशन नहीं होता। पर यहाँ कुछ लोग सोच सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के पहले तो कोई और सब्सटेंस होता है और केमिकल रिएक्शन के बाद तो हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिल जाता है। तो न्यू सब्सटेंस मिला तो न्यू एटम भी बनना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हमें रिएक्शन के बाद न्यू सब्सटेंस इसलिए मिलता है क्योंकि रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। मीन्स न्यू सब्सटेंस बनने का कारण है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। और उनका फोर्थ पोस्टुलेट हमें बताता है किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि जितने भी एटम्स होंगे उस एलिमेंट में सभी का मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन के सारे एटम्स आइडेंटिकल है और कार्बन के भी सारे एटम्स आइडेंटिकल है। बट जो उनका फिफ्थ पोस्टुलेट है वो फोर्थ पोस्टुलेट के बिल्कुल अपोजिट है। तो उनका फिफ्थ पोस्टुलेट हमें बताता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कार्बन के सारे एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल है, पर कार्बन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से बिल्कुल डिफरेंट है। और उनका सिक्स्थ पोस्टुलेट हमें बताता है कि किसी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है किसी भी कंपाउंड का। पर जो नंबर ऑफ एटम्स होता है किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में वो फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि वाटर एक कंपाउंड है तो श्योर वाटर भी मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। पानी कहीं का भी हो, चाहे वो नदी का पानी हो या तालाब का पानी, वाटर के हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही होगा। तो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए अब जानते हैं कि सर जॉन डाल्टन ने अपने इस एटॉमिक थ्योरी को यूज करके किन किन लॉज को एक्सप्लेन किया। तो सर जॉन डाल्टन ने अपने इस एटॉमिक थ्योरी को यूज़ करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया। तो चलिए जानते हैं कि सर जॉन डाल्टन की कौन कौन सी बातें आगे जाके गलत साबित हो गई। तो उनका पहला मेजर ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने बताया था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट उनका ये बात गलत प्रूव हो गई जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। हम जानते हैं कि एटम्स भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे, जिसे हम आज क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। और उनकी सेकेंड और ड्रॉबैक ये थी कि
कि उन्होंने बताया था कि सेम एलिमेंट के एटम्स का मास सेम होते हैं, पर ये बात बिल्कुल रॉन्ग निकली। एक्चुअली में सेम एलिमेंट के एटम्स का मास भी डिफरेंट होता है। और उनका थर्ड ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने बताया था कि एक एलिमेंट के एटम का मास किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से मास से बिल्कुल डिफरेंट होगा, बट एक्चुअली में आगे जाके देखा गया तो पता चला कि एक एलिमेंट का मास किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के मास से भी कभी कभी सेम होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।